का इतिहास वामपंथियों ने बदला या अब मोदी सरकार उस इतिहास को बदल रही है? ये सियासी लड़ाई जारी है, लेकिन कहते हैं ना सच 7 परतों में भी दवा हो तो देर सवेर सामने आ ही जाता है। आज एक ऐसा ही सच जन्मभूमि से जुड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सबूत देकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतिहास से इतनी छेड़छाड़ क्यों की गई। आज जन्मभूमि विवाद से जुड़े 12 सबसे बड़े सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 12 सबूत। पहला सबूत औरंगजेबनामा। दूसरा सबूत मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास। तीसरा सबूत मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति। चौथा सबूत मासिरे आलमगीरी। पांचवा सबूत औरंगजेब्स इकोनोक्लास्ट। छठा सबूत मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट मेमोर। सातवां सबूत मुगलकालीन भारत 1526 से 1803। आठवां सबूत एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। नौवां सबूत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 1668। 10वां सबूत इलियट एंड डाउसन रचित भारत का इतिहास। 11वां सबूत वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा। 12वां सबूत एस.के. पारिक और एस.सी. दही भाते रचित भारत का इतिहास। औरंगजेब के आतंक की वो कहानी, वो उसका चरित्र, किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए तमाम मंदिरों को तहस नहस किया और हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। आज हम आपको तमाम वो ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि हिंदू धर्म के प्रति औरंगजेब के मन में कितनी क्रूरता और कितना आतंक भरा हुआ था। मुगलों का काला इतिहास, उनके नरसंहार, गद्दी पाने के लिए अपनों का खून और अत्याचार से हर कोई वाकिफ है और उनके सबूत भी इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। लेकिन उन्हीं काले अध्यायों में हिंदू मंदिरों से उनकी नफरत का कारनामा भी दर्ज है। आज उसी इतिहास के पन्नों को हम आपके लिए पलटने वाले हैं, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि विवाद की कानूनी कार्रवाई के दौरान ये पन्ने कचहरी के कमरे में जज के सामने खुलने वाले हैं और उससे होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। ये खुलासा मथुरा जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा है। औरंगजेब ने आगरा के पास बसे होने की वजह से सबसे ज्यादा मथुरा की पौराणिकता को नष्ट करने का प्रयास किया। मथुरा और वृंदावन के नाम का इस्लामीकरण कर दिया। मठ मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनवाई। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी उसकी गंदी नजर पड़ गई और उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ क्या साजिश रची है, देखिए उसका सबूत। सबूत नंबर 1, औरंगजेबनामा। लेखक देवी प्रसाद की इस पुस्तक में ये लिखा गया कि मथुरा में केशव राय का जो मशहूर देहरा था, मोहम्मद पैगंबर के दीन को जिंदा रखने की जिद रखने वाले बादशाह ने उसे गिराने का हुक्म दिया। छोटी बड़ी जड़ाऊ मूर्तियां अकबराबाद की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दी गई। मथुरा का नाम दफ्तरों में इस्लामाबाद लिखने और लोगों से उच्चारित करने के आदेश दिए गए। सबूत नंबर 2, मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास। प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ला की इस पुस्तक में लिखा गया, ब्रज में विद्रोह समाप्त हो रहा था। औरंगजेब यहाँ के मंदिरों में तोड़फोड़ करने में जुट गया था। रमजान माह जनवरी 1670 ईस्वी के बाद उसने मथुरा में बोर सिंह बुंदेला निर्मित केशव राय के सुप्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। अधिकारियों की तत्परता के फलस्वरूप बहुत ही थोड़े समय में यह मंदिर नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर एक बड़ी मस्जिद बन गई। इस मंदिर में प्रतिष्ठित छोटी बड़ी मूर्तियां, जिस पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, आगरा लाई गई और बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वा दी गई। मथुरा और वृंदावन के नाम भी बदल दिए गए और उन्हें इस्लामाबाद और मोमिनाबाद कहा जाने लगा। मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज प्रदेश के सारे तीर्थ स्थानों के मंदिरों को एक एक करके तोड़ा फोड़ा गया और वहाँ की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। सबूत नंबर 3, मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति। झारखंड चौबे और डॉक्टर कन्हैयालाल श्रीवास्तव की पुस्तक में लिखा है कि आदेश दिया गया है कि सभी हिंदू स्कूलों को नष्ट कर दिया जाए। सन 1669 में जयपुर और बनारस के मंदिरों को गिराने के लिए आदेश दिए गए। बनारस में गोपीनाथ और जंगमवाड़ी का शिव मंदिर नष्ट किया गया। इसके बाद मथुरा में केशव राम का मंदिर गिराया गया। सबूत नंबर 4, मासिरे आलमगीरी। सर जादूनाथ सरकार की उस पुस्तक के पेज नंबर 66 पर अंग्रेजी में लिखा है, On Thursday, 27 January 15 Ramzan, the justice-loving emperor ordered that complaints should not be excluded from the sight of the window of darshan. The haram officers were to draw up their petitions by means of ropes and show them to His Majesty.
During this month of Ramzan, abounding in miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrower of mischief, as a knower of truth and destroyer of oppressions, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Dehra of Keshurai. In a short time, by the great exertions of his officers, the destructions of this strong foundation of infidelity was accomplished, and of society a lofty mosque was built at the expenditure of a large sum. सबूत नंबर 5, औरंगजेब्स इकोनोक्लाज्म। फ्रैंकोइस गॉटियर की इस किताब के पेज नंबर 98 पर मथुरा जन्मभूमि के तोड़े जाने, आगरा मस्जिद की सीढ़ी में मूर्ति लगाए जाने की प्रतीकात्मक तस्वीर है। सबूत नंबर 6, मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर। एफ.एस. ग्रोस, जो अंग्रेजों के समय मथुरा का कलेक्टर रहा, उसने अपनी पुस्तक में औरंगजेब के विध्वंसकारी इतिहास का जिक्र किया है। सबूत नंबर 7, मुगल कालीन भारत 1526 से 1803। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की इस पुस्तक के पेज नंबर 313 में लिखा है कि औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े कि उसे मंदिर तोड़ने वाले कर्मचारियों को संभालने के लिए दारोगा रखना पड़ा। सबूत नंबर 8, एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स। वी.एस. भटनागर ने औरंगजेब के मंदिर विरोधी नीतियों को लेकर ही ये पूरी पुस्तक लिखी है। सबूत नंबर 9, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 1668। फ्रैंकोइस बर्नियर की इस पुस्तक में भी मुगल आक्रांता औरंगजेब के काले इतिहास की जमकर आलोचना की गई है। सबूत नंबर 10, भारत का इतिहास। इलियट एंड डाउनसन की पुस्तक भारत का इतिहास के 7वें एडिशन में भी सत्ता के बदले चोर औरंगजेब के हिंदुओं के साथ बर्बरता का भरपूर जिक्र मिलता है। सबूत नंबर 11, वासुदेव कृष्ण एंड मथुरा। मीनाक्षी जैन की इस पुस्तक के पेज नंबर 135 पर औरंगजेब के कारनामों की जो कथा लिखी है, वो पढ़कर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाएंगे। सबूत नंबर 12, भारत का इतिहास। लेखक डॉक्टर एस.के. पारिक और एस.सी. दही भाते ने अपनी पुस्तक में मथुरा की पौराणिकता के विध्वंस की कहानी लिखी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इन सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया है और वो इसे कोर्ट में पेश करने वाले हैं। तो ये पुस्तकें कहाँ दबी रह गई, लोगों को नहीं पता चला कि किस तरीके से औरंगजेब ने इस तरीके से आतंक फैलाया। तो क्या मानते हैं सब के पीछे क्या वजह रही? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा चलाया गया, फिल्मों से लेकर के और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा तक। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह का ये कैरेक्टर होता है, हमारे साधु सन्यासियों को गलत दिखाया जाता है, और वहां पर और जो विधर्मी लोग हैं अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखाते, ईमान का पक्का दिखाते। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय संस्कृति के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ चलाया गया। और इसमें ये पुस्तकों की बात आती है तो इन पुस्तकों को छुपा दिया गया, क्योंकि लोग जानते थे कि ये पुस्तकें जब सबके सामने आएंगी तो सच सबके सामने आ जाएगा। तो इन पुस्तकों को छुपा दिया गया। हमने प्रयास करके पूरे देश से इन पुस्तकों का संकलन किया, और संकलन करने के बाद हमने इस पुस्तकों के तथ्य, जैसे आपके चैनल को दिए हैं, हमने पूरे देश में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए सत्य क्या है, सत्य को किस तरह से छुपाया गया। लेकिन आप जानते हैं सत्य कभी छुपता नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी आज होगा, और इसमें सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद फैसले की तरफ बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करवा लिए हैं और अब सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी है। उम्मीद है कि जल्द फैसला आएगा और कई दशकों से चल रहे विवाद का समाधान निकलेगा। मथुरा से धाराजीत सारस्वत के साथ